हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कुछ रीजनिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और लॉजिक, जो ट्रेंडिंग का लॉजिक आजकल जो एसएससी के एग्ज़ाम में, जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं, इस तरह के लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की जो अपडेट रहती है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अपने पास एक नोटबुक एक पेन रख लीजिएगा ताकि आप इन चीज़ों को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। तो चलिए फिर वीडियो को लाइक कर दो अगर आपने नहीं किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक दिख रहा है कि हाउ मैनी ट्राई एंगल्स आर इन दी गिवन फिगर। इस गिवन फिगर में कितने ट्राई एंगल्स आपको दिख रहे हैं? तो ऑप्शन है आपके पास 30, 28, 26 या फिर 24। तो जल्दी से इसको देखो, काउंट करो कितने आपके हो सकते हैं इसमें से ट्राई। तो मैं भी आपके साथ इसको काउंट करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले अगर आप इसमें यहाँ से बाहर बाहर से देखोगे, इसको मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ। यहाँ से देखोगे 1, 2, 3, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 और ये 8, यानी कि 8 जो ट्राइंगल है वो आपको यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको देखो, अगर इस हिसाब से भी देख सकते हो कि ये एक ट्राइंगल, ठीक है, एक ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, यानी कि एक बॉक्स के अंदर हमें कितने देखने को मिल रहे हैं? एक बॉक्स के अंदर जो हमें ट्राइंगल सर देखने को मिल रहे हैं वो दिख रहे हैं सिर्फ 4। तो 4 या 12, यानी कि 12 ट्राइंगल हमें इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी मिल चुके हैं। तो यानी कि टोटल जो यहाँ पे दिखे हम चारों बॉक्स में, एक ट्राइंगल ये वाला हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। अगर 4 इसमें हैं तो 4 इसमें भी होंगे और 4 इसी फॉर्म में इसमें भी होंगे, इस लॉजिक में। ठीक है, 4 4 देखिए। अगर आप इसको इस वे में लेते हो, एक एक आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये ट्राइंगल हो जाता है, तीसरा आपका ये हो जाता है, चौथा ये हो जाता है, पांचवा ये हो जाएगा, छठा ये हो जाएगा। ठीक है, 6 ये होंगे और 6, सातवां ये हो जाएगा, आठवां ये हो जाएगा, 9, 10, 11 और 12। दोस्तों, अगर इस हिसाब से भी अगर आप ट्राइंगल बना सकते हो तो इस वे में भी बना सकते हो, यानी कि 12 पहले थे और 12 अब मेरे पास और आ चुके हैं, यानी कि टोटल मेरे पास कितने हुए? 24 हुए हैं अभी तक। देखते हैं और कोई फॉर्मेट लगता है। अगर इसको मैं इस वे में देखूं, एक ट्राइंगल मेरा ये और दूसरा मेरा ट्राइंगल ये हो सकता है। ठीक है, ये ट्राइंगल एक ये, और 2 ट्राइंगल मेरे ये भी निकल रहे हैं इस वे में और एक इधर से निकला है, यानी कि 12 + 12 + 4 तो कितना होगा? 24 + 4 = 28 टोटल ट्राइंगल इस फिगर में से आपको निकल के देखे सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक कह सकते हो एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो देखिएगा क्या लॉजिक बनेगा इसमें। जल्दी से देखो, वीडियो को पास कर सकते हो, ज़्यादा टाइम चाहिए। तो देखिए, GIKMIRIN, ठीक है। तो जी जो है आई के साथ, सबसे पहले हमने देखना होता है कि ये किस तरह से इसके साथ रिलेशन बन रहा है। तो जी यानी कि एच के बाद सीधा आई आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आई के पास चलेंगे हम आर के बाद। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को, वीडियो को पास करके इसको सॉल्व नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी बेस्ड है, क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। ठीक है, चलिए, जी के बाद आ रहा है हमारा आई। ओके, तो सी के बाद क्या आना चाहिए वो भी चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, GHI, ठीक है, एच साथ में ले रहा है और आई आ रहा है, तो यानी कि सी के बाद क्या आएगा? सी, और बीच में लेगा ये डी, और क्या आएगा? ई आएगा। ठीक है, उसके बाद जो आई है, आई के बाद आ रहा है सीधा आर। ये किस तरह से आ सकता है? देखिए, आई की जो अल्फ़ाबेट में जो पोजीशन नंबर होती है वो होती है 9, और जो आपकी आर की पोजीशंस होती है वो होती है आपकी 18। ठीक है, 18 पोजीशन होती है। अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका 27 आएगा। मैंने बोला था कि अल्फ़ाबेट में जब दो अल्फ़ाबेट्स का जो नंबर होते हैं उनको प्लस करके 27 आए तो समझ लेना कि एक दूसरे के ऑपोजिट में, यानी कि अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में ABC को पढ़ोगे, यानी कि ZY X इस तरह से पढ़ोगे, तो आर जो है आपका 9 नंबर पे आएगा और आई जो है वो आपका 18 नंबर पे आएगा, यानी कि ये अपोजिट में है। ठीक है, यहाँ पे पता चल गया, यानी कि ई का अपोजिट कौन होने वाला है अब? यहाँ पे ई का अपोजिट कौन होगा? ई की सर पोजीशन होती है आपकी 5, और 27 में से आपको 5 को माइनस करना है, तो यानी कि यहाँ पे बी आएगा। बी की पोजीशन क्या होती है? 22, क्योंकि 27 में से मैंने 5 को माइनस किया, मेरा 22 है। ये एक लॉजिक है, क्योंकि ये कोड को पकड़ने का। तो यानी कि बी जो पोजीशन होता है उसकी जो पोजीशन होती है वो होती है आपकी 22। ठीक है,
इसको आपको खुद से याद करना पड़ेगा, इसको हम नहीं याद करवा सकते, क्योंकि इसमें मैंने ट्रिक भी बनाई थी एक कि ए का क्या होता है, एस जो होता है वो कौन सी पोजीशन पे होता है, ठीक है ना, ये चीज़। के, अब के को देखिए, के बाद सीधा आई आ रहा है, तो आई जे के, तो यानी कि हो सकता है ये उल्टा चल रहा हो भाई, ठीक है ना, ये इस तरफ चल रहा हो, यानी कि डिसेंडिंग हो। तो यानी कि अगर जी आपका 7 पोजीशन पे है, तो 5th पोजीशन वाला नंबर मुझे चाहिए। तो 5th पोजीशन पे होती है आपकी ई की पोजीशन, तो ई बी ई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एम के बाद सीधा एन हो रहा है, यानी कि ये जो है ऑपोजिट हो रही है, ऑपोजिट केस चल रहा है। तो आई अगर यहाँ पे 9 पोजीशन पे है, तो ओबियसली यहाँ पे आर होगा, क्योंकि ए आई की जो ऑपोजिट पोजीशन होगी वो आर होगी, ठीक है, आर होगी, आर होगी, आर होगी, आर होगी, माइंड में उठा लो। ई बी ई आर जो होगा इसका आपका नेक्स्ट जो बनेगा। नहीं समझ आई है, चलो कोई बात नहीं। अब इसको ध्यान से देखिएगा, इस जो चार्ट आप चैट है आपके सामने, ये जो चार्ट मैंने आपके सामने लाया, देखिए अल्फ़ाबेट दिए गए, ए की पोजीशन 1 होती है, बी की 2 होती है, सी की 3 होती है, डी की 4 होती है, ई की 5 होती है, इस तरह से आगे भी होती है। अब ये इसका अपोजिट होता है और ये आपका इसका अपोजिट होता है, ठीक है। 11 और 6, ये 16, ये भी इसका अपोजिट है, यानी कि जे जो है वो क्या होगा, अपोजिट है। आई जो है वो आर का अपोजिट है, क्लियर हुआ, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके हमारा 27 आएगा। 7 और 20 को प्लस करोगे, 5 और 6 और 21 को करोगे, इन सबको आप प्लस जब करोगे, देखो बी का क्या अपोजिट आया, 22 पोजीशन है। तो यानी कि आप ऐसे कर सकते हो, मान लो कि 27 में से आप किसी भी नंबर को माइनस करो, मुझे मान 3 को माइनस करो, तो यानी कि 24 आएगा। 24 पे कौन होता है, 24 पे आपका एक्स होता है, यानी कि एक्स के अपोजिट असेंडिंग डिसेंडिंग में देखो, ठीक है, वो तो आपका सी ही रहेगा। क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए बहुत काम आने वाला है। ये बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी के अपकमिंग एग्जाम में देख सकते हैं हमको। अब यहाँ पे देखिएगा, आप इसको ऐसे बनाओ, ऑप्शन मत देखो, ठीक है, वीडियो को पास करो, देखो कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा वर्ड सबसे पहले आएगा। सर सबसे पहले आपका ए सी और इनमें से बनने वाला है, क्योंकि ये क्या हो बात की बात है। तो पहले सी और यू, अब होगा कंपटीशन किस किस में, ओ और यू में। तो सबसे पहले यू की पोजीशन क्या होती है, तो यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, अकॉर्ड आएगा, अकॉर्ड यानी कि सबसे पहले यहाँ पे सेकंड आएगा, ठीक है, अकॉर्ड आएगा। फिर उसके बाद कौन आएगा, अब इनके पोजीशन इसके साथ हो, तो यानी कि पहले आपका फर्स्ट आएगा, ठीक है। इस पे और इस पे अब कंपटीशन होगा, आई और आई, एस टी आर एस टी, तो यानी कि पहले 4 आएगा, फिर आपका आएगा थर्ड, ठीक है। ये होगी आपकी डिक्शनरी इनकी पोजीशन, ठीक है। ओ क्यों पहले आया, क्योंकि ओ की पोजीशन होती है 15, ठीक है, और यू की पोजीशन क्या होती है 21, 21 पोजीशन होती है। अब देखो यू इसकी पहले थी, तो ये सबसे पहले आता, तो यानी कि जो आपके सामने आंसर आएगा वो होगा 2143, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। होप सो क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इसलिए हम फास्ट में इस वीडियो को कवर करेंगे। सबसे पहले आपको ऑप्शन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए फिलहाल के लिए, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। द सम ऑफ एजेस ऑफ राम, राम है और उसका सन है, उसकी एज का जो उनकी दोनों की एज का जो सम है दोस्तों, वो कितना है, वो है 48। ओके, हमें गिवन है, बोलता है इफ़ हिज अंकल एज इज आल्सो इंक्लूडेड इन द एवरेज बिकम 40। ओके, अगर राम प्लस उसका सन प्लस अंकल की जो इनकी एवरेज जो बनेगी वो बनेगी 40। अगर इन तीनों की एज का सम का मैं बात करूँ, ये एवरेज है, ये एवरेज है, ये कितनी है, एवरेज है, ये हमें गिवन है। अब यहाँ पे बात चल रही है कि अगर इन तीनों का सम कितना होगा, तो आप 40 इंटू 3 कर लीजिएगा, तो आपका जो सम होगा एवरेज, और ये बेसिक तो आपको पता ही होगा, यानी कि इन तीनों की एज का जो सम है वो है 120। पहले इन दोनों की एज का सम कितना था 48। अब बताओ अंकल की एज क्या होगी, ये तो बहुत ईजी है, कैसे सर, 120 यानी कि अंकल की एज में इसमें इंक्लूड है। आप 48 को माइनस कर दो ना, इसमें जो बेटा है और उसके जो एक बेटा है उसके जो पिताजी हैं, दोनों की एज को माइनस कर दो, तो 48 को माइनस कर दो यहाँ पे। अब 10 में से 8 गया आपका 2 आता है, तो 11 में से 4 गया आपका 72 आता है, यानी कि अंकल की जो एज होगी वो 72 ईयर्स होगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन 72, ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो। बहुत क्वेश्चन है आज हमारे पास, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। अब बताओ इनमें से बोला कि ये जो मिसिंग सीरीज़ वाला क्वेश्चन है, आगे की सीरीज़ यहाँ पे क्या कंटिन्यू होने वाली है। पहले आया आपका 7,
फिर आया आपका 49, फिर आया आपका 343, आगे का नंबर क्या होगा सर? ये कहीं ना कहीं ये 49 आ रहा है, फिर आपका 343 आ रहा है, तो ये 343 जो है ये 7 का क्यूब है, ये 7 का 2 टाइम है और ये 7 का 1 टाइम है, तो यहाँ पे क्या होगा 7 का 4 टाइम होगा। तो इट मीन्स आपको क्या करना है 343 इंटू 7 कर दो, जो भी होगा आपका आंसर होगा। 7 3 ज़ा 21 होता है, ओके 21 होता है 2 कैरी। 7 4 ज़ा 28 और 2 30 3 कैरी। 7 3 ज़ा 21 और 3 24, तो 2401 2401 आपका नेक्स्ट जो नंबर होगा यहाँ पे फिट बैठ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसके बाद फिर से एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपके सामने भी आ चुका है आंखों के सामने, जल्दी से इसको भी पास करो वीडियो को और इसका आंसर भी जल्दी से मार्क करो। देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन दिया गया 18, 25, 34 और 45, ठीक है। इसका गैप कितना है? इसका गैप है सर +7 का गैप है। पास की थी इसलिए मैंने गैप लिया, तो इसका जो गैप है सर +9 का गैप है। इसका जो गैप है सर वो प्लस इतना है 6 और 5 11, तो 11 का गैप है। यानी कि जो सीरीज़ यहाँ पे चल रही है वो और चल रही है 7 9 11, ओबियसली यहाँ पे कितना होगा 13 होगा, तो 13 को इसमें ऐड कर लो तो ये जाएगा आपका 58, तो 58 विल बी द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिएगा। इस सीरीज़ को पहले अपने ध्यान से छोटा सा करके दिखेगा आपको, क्योंकि ये थोड़ा ऑप्शन इसके लॉन्ग में है। देखो यहाँ पे ध्यान से, आपके सामने एक फिगर है, फिर सेकंड फिगर है, फिर थर्ड फिगर है, फिर फोर्थ फिगर है। दोस्तों जो इसकी साइडें हैं उनकी कोई मेजरमेंट तो है ही नहीं है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे एक लाइन है इसके बीच में, पहले समझ लेते हैं इसको। इसके सेंटर में एक लाइन है और इसके सेंटर में कितनी लाइन है? 3 लाइन है। इसके सेंटर में 1 2 3 4 4, ठीक है, 4 लाइन्स हैं, यानी कि 3 4 है, 1 2 3 और ये 4, सॉरी 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितनी लाइन्स हैं? बीच में 5 हैं और यहाँ पे 4 बन रही है और यहाँ पे कितनी बन रही है? 3 बन रही है और यहाँ पे आपकी कैंसिल 1 बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉर्नर है वो कितने हैं? और यहाँ पे कॉर्नर जो हैं वो 3 हैं, यहाँ पे कॉर्नर 4 हैं और यहाँ पे कॉर्नर 5 हैं और यहाँ पे कॉर्नर कितने होने चाहिए? 4 और 3 6 कॉर्नर हैं। तो अब बताओ कि ये आगे बढ़ेगा, 7 कॉर्नर हो सकते हैं या कि 6 लाइन्स होंगी इसके बीच में। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा होगा। तो दोस्तों जो यहाँ पे कॉर्नर होंगे वो आपके कितने कॉर्नर होंगे? 7 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ओके। पर लाइन कितनी होनी चाहिए थी? 6, 2 3 4 5 6 7, गलत। ऑप्शन डी गलत, नहीं बनेगा। ऑप्शन सी देखते हैं, लाइन कितनी होनी, कॉर्नर कितने? 7 1 2 3 4 5 6, गलत। 6 कॉर्नर नहीं चाहिए। इसको देखते हैं, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 5 कॉर्नर, 6 कॉर्नर और 7 कॉर्नर, ओके। लाइन कितनी होनी चाहिए? 6, 1 2 3 4 और 5, 5 लाइनें हो रही हैं। तो ये आपका राइट ऑप्शन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। मैं एक बार फिर से रीचेक कर लूँ इस चीज़ को कि 1 2 3 4 4, ओके 1 2 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये ज़्यादा हो गया। इसका जो राइट ऑप्शन है वो गाइस बी ऑप्शन होना चाहिए आपका। बी ऑप्शन यहाँ पे बनेगा, क्योंकि नेक्स्ट जो नंबर होगा वहाँ पे बी ही राइट ऑप्शन बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, इसको कंटिन्यू करो। जिन बच्चों को वहाँ पे बी ऑप्शन आया बहुत बढ़िया। बी डी ई जी एच, ये तो बहुत ईजी है सर। बी ए बी सी डी, यानी कि सी बीच में मिसिंग है। ई एफ जी, एफ मिसिंग है। एच आई जे मिसिंग है। तो यानी कि अब देखते हैं, डी के बाद ई आ रहा है, जी एच आ रहा है, जे के बाद कौन आएगा? के आएगा। एल मिसिंग होगा, एम आगे जाएगा, यानी कि के एम आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन पे भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ नंबर हैं, इनमें से देखना है कि अल्फ़ाबेट जो आपको गिवन है, आपने देखना है कि इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा यहाँ पे आपको एक रॉन्ग दिया गया है। एफ जे, एफ की पोजीशन एफ जी एच आई जे, एफ जी एच आई जे, ठीक है, 3 नंबर का गैप। के
LMNO, ये भी ठीक है। RSTUB, ये भी ठीक है। WXYZ, यानी कि 2 नंबर का बीच में गैप है, तो ये वाला जो नंबर है इनमें से ये ऑड है, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। C और EH देख ले, इसी में से सॉल्व कर लेंगे। C के बाद E आ रहा है, E के बाद H आ रहा है, H के बाद L आ रहा है, L के बाद क्या आएगा W। तो यानी कि यानी कि C के बाद E किस तरह से ऐसा होता है, C की पोजीशन आपकी 3 होती है, CDE, तो प्लस D हो रहा है। F और G आ रहा है, फिर प्लस 2 हो रहा है, फिर उसके बाद H बन गया, IJK, फिर जाके L। एल के बाद कितने आएंगे, अब 4 होंगे यहाँ पे, KLMNOP क्यू, तो क्या होगा MNO, तो यानी कि आएगा क्या, क्यू आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू होगा। फिर उसके बाद 5 का गैप लेके आपका W आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, इस फिगर को ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छे तरीके से देखो। एक तो लाइन आपकी ये वाली इधर ड्रा हो रही है, फिर आपका डॉट इसके ऑपोजिट में है, फिर दूसरी यही लाइन इधर है, और ये जो डॉट इस तरह से है, ये कुछ अलग सा डॉट है, ओपन डॉट है जो कि बाहर है। फिर उसके बाद ये डॉट आपका इधर चला जाता है, फिर ये डॉट आपका बाहर है। तो अब बताओ कौन सी पोजीशन कहाँ पे होगी। दोस्तों ये जो लाइन है, इसको सबसे पहले देखो, ये जो लाइन है ये फिर इधर चली जाती है, यानी कि ए का गैप लेके, ठीक है। उसके बाद ये लाइन यहाँ पे आई, फिर उसके बाद ये इस पे नहीं गई, ये लाइन सीधी आपकी इस तरह पे आ गई, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि ये लाइन कहाँ पे जाएगी। दोस्तों ये जो लाइन होगी अब आपकी यहाँ पे चलेगी, ध्यान से देखना, अब यहाँ पे लाइन जहाँ पे चलेगी, अब जो आएगा फॉर्मेट वो किस तरह से बनेगा, इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। अब जो ये लाइन बनेगी, ब्लैक कलर की जो लाइन है, ये बनेगी आपकी यहाँ पे इस तरह से, और डॉट जो होगा वो आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है। ध्यान से, क्योंकि ये एक तो अंदर की तरफ, एक तो बाहर की तरफ, ठीक है। अब बताओ क्या होगा इसका आंसर। मैंने कौन सी बनाई थी, ये वाली बनी, तो ऑप्शन यही आपका ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रेस इज कोडेड एज 192। दोस्तों ये बहुत ईजी लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा RACE, रेस का जो कोड आपको गिवन है, इसका 19 है, इसका 2 है, और इसका 4 है, और इसका 6 है। क्यों, क्योंकि आर की जो पोजीशन होती है अल्फ़ाबेट में वो 18 होती है, यानी कि एक कदम आगे रख रही है। ए की जो एक्चुअल में पोजीशन होती है वो 1 होती है, इसकी 18 होती है। सी की पोजीशन 3 होती है, इसकी 4 बता रहा है। ई की पोजीशन 5 होती है, इसकी 6 बता रहा है। तो बहुत ही बढ़िया आंसर है इसका। सी की पोजीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी, और इसकी 19, यानी कि 4219, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बताइएगा कि ये जो नंबर है ये किस तरह से इस नंबर से रिलेट कर रहा है। दोस्तों ये वाला जो नंबर है यहाँ पे 350 आएगा, ये गलत है, ठीक है, 350 आएगा। अब यहाँ पे आप देखो ये किस तरह से ये नंबर बन रहे हैं, और इनमें से कौन सा नंबर इनके जैसा ही सिमिलर है। तो दोस्तों ये क्लासिफिकेशन पे सॉरी एनालॉजी पे क्वेश्चन बन सकते हैं आपको। देखिए सबसे पहले मैं 10 को देखूँ और 30 को देखूँ, ये किस तरह से बन सकते हैं। अगर मैं करूँ सर 2 2 जा 4, 2 2 जा मेरा 4 होता है, और सॉरी 3 3 सा मेरा कितना होता है, 9 होता है, तो प्लस में 1 कर दूँ मेरा 10 आ सकते हैं, ये भी हो सकता है। इसको मैं अगर करूँ 5 5 सा 25, प्लस में 5 कर दूँ तो मेरा 30 आ सकता है। अब यहाँ पे ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगने वाला, आपका लगा के देख लो, नहीं लगेगा, ठीक है। इस चीज़ को कैंसिल कर दो। अब देखा 10 और 30 है, 2 का क्यूब करो ज़रा, और यहाँ पे आप करो 3 का क्यूब। 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस 2 कर दो आपका 10 आ जाएगा। 3 का क्यूब 27 होता है, प्लस आप 3 कर दो आपका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। बात समझ आई मेरी। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले इस नंबर को देखो, ये तो आप देख सकते हो कि ये तो नहीं होने वाला है। ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। इसको देखो, अगर मैं ये कि कौन से किसके क्यूब के पास है, क्योंकि 5 का क्यूब होता है आपका 125, ये तो उससे परे। 6 का क्यूब देखते हैं। 6 का जो क्यूब रहता है वो रहता है आपका 216, ठीक है, 216 रहता है। इसमें अगर मैं कितना ऐड करूँ, ये 6 का क्यूब है, इसमें कितना ऐड करूँ तो मेरा 22 आ जाएगा। तो इसमें मैं अगर 6 को ऐड कर रहा हूँ तो उसी नंबर को ऐड कर रहे हैं जो कि था, तो ये काम लॉजिक हमारा काम कर भी रहा है, 22 मेरा आ सकता है।
आगे वाला नंबर जो होगा उसको क्या करेंगे सर, वहाँ पे 2 था, वहाँ पे आगे 3 था, तो यहाँ पे आप 7 को लेके चलो, 49 इंटू 7 कर दो, तो आपका आ जाएगा 9 6 63 और 6 कैरी, और 7 4 28, और 28 और 6 34, तो कितना आएगा 34, 340, तो प्लस किसको करना था आपने 7 को, तो कितना आएगा 350, 343 आएगा, तो 350 आपका आ सकता है। तो ऑप्शन मैंने बोला कि ये 350 है, नॉट 340, तो आपका ये चीज़ बन भी चुकी है, यानी कि ए ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, यही इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसको करने के लिए मैंने क्या किया, 6 का क्यूब किया प्लस 6 किया, इसको करने के लिए हमने क्या किया 7 का क्यूब किया और प्लस 7 को किया। अब ये कैसे हुआ, 2 का क्यूब हुआ प्लस 2 हुआ, और ये कैसे हुआ 3 का क्यूब हुआ और प्लस 3 हुआ, ये भी आगे वाला नंबर 7 था, इसके आगे नंबर वाला 3 था। थक मत जाना गाइस, बहुत अच्छा लेक्चर आज का हमारा। अब देखो ये जो आपको गिवन नंबर है ना किसी तरह से एक ऐसा ऑप्शन होगा कि जो इसमें लॉजिक लग रहा है, वो इन्हीं ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा उसमें लॉजिक लग रहा होगा, ठीक है। अब आपको वो नंबर खुद ढूंढना है, ठीक है। अब आप इस नंबर को देखिएगा, सबसे पहले पहले आपके पास 19 है, फिर 25 है, 31 है। देखो ये नंबर 19 तो किसी के साथ कटेगा नहीं, ना 31 कटेगा, मल्टीप्लाई वाला तो सिस्टम यहाँ पे होने नहीं वाला। अगर इनके नंबर का जोड़ भी करेंगे तभी तो अजीब से नंबर बन रहे हैं यहाँ पे, तो वो भी नहीं आएगा। सबसे पहले हम इनका डिफरेंस देखते हैं, इसका डिफरेंस है +6 का, इसका डिफरेंस है +6 का, यानी कि जो डिफरेंस है इन दोनों का सेम है, तो इनका इनका डिफरेंस भी करके देख लेते हैं कितना आता है, ठीक है। 16 और 20 का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 4 का डिफरेंस 1 है और 8 का डिफरेंस 8 है, तो यहाँ पे ये लॉजिक यहाँ पे काम नहीं कर रहा है इस ऑप्शन में। 11 और 19 का गैप को देखेंगे तो 8 का इसमें गैप है और इसमें कितना है 5 का गैप, तो ये भी यहाँ पे काम नहीं करेगा। 17 और 19 में यहाँ पे 2 का गैप है और यहाँ पे आप देख सकते हो 5 का गैप है, तो ये भी काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे 5 का गैप है और दूसरे में भी 5 का गैप है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। तो ये वाला जो पैटर्न है ये इससे कहीं ना कहीं ये मिल रहा है। एड्रेस मैचिंग में आपको मैंने इस तरह का कंसेप्ट समझाया था। करो सभी बच्चे वीडियो को पास और इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करो। बहुत हो गया, अब करो जल्दी से। आई होप आपने वीडियो पास करके इसका आंसर मार्क कर दिया। देखिए रोस्टर है सबसे पहले, ROASTER। रोस्टर जो है वो किस तरह से ये वाला फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है, किस तरह से ये नंबर बन रहे हैं। बताओ जल्दी से। फिर उसके बाद आपने नीरज को बनाना है, ठीक है। आर आएगा सॉरी यहाँ पे, तो यानी कि आर के बाद यहाँ पे सीधा एस आ रहा है कि ठीक है, आर के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है एस आ रहा है। तो ध्यान से, मैं मुझे तो लॉजिक इसका समझ आ गया गाइस। अगर आर के बाद हम सीधा चले जाएं किसके बाद, एस के बाद पहुंच सकते हैं। ओ के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे एफ बता रहा है, तो ओ और एफ का कोई रिलेशन नहीं है। तो आप एक काम करो, इस नंबर को इस कोड को उल्टा करो, ठीक है। ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा, ए के बाद आएगा आपका बी, एस के बाद टी आएगा, टी के बाद यू आएगा, ई के बाद एफ आएगा, आर के बाद एस आएगा, यानी कि SFUTBPS, SFUTBPS, यानी कि ये कोड जो है ये इसका उल्टा किया गया है। बात समझ आ रही है मेरी, उल्टा करके इसको लिखा गया है। एक्चुअल में जो था उसको ऐसे नहीं लिखा गया, यानी कि यहाँ से कोड को स्टार्ट किया फिर जाके वहाँ पे लिखा। ये तो बहुत इजी लगा। अब देखो नीरज का कोड बनाते हैं। नीरज, जे के बाद क्या आना चाहिए सर, के आना चाहिए, ए के बाद बी, आर के बाद एस, ई के बाद FFO, यानी कि जो कोड बनेगा वो बनेगा आपका KBSFFO, KBSFFO। ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर आपको नहीं आते कोई बात नहीं, वीडियो को समझो अच्छे से, देखो ध्यान से, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर रीजनिंग का भी पढ़ाओ कुछ। सन, स्टार, देन मून किसके साथ रिलेट करें। सन जो है वो किस स्टार की फॉर्म में आता है, ओके। मून क्या है, स्टार है, नो। प्लैनेट है, नो। कॉमेट है, नो। सैटेलाइट। ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। एनालॉजी का क्वेश्चन था। अब इनको डिक्शनरी बेस पे बनाओ जरा जल्दी से, देखो ज़रा। फॉलिस, फॉलिस, फॉलिस ये क्या है, एल, एल की पोजीशन क्या होती है, 12 11 के पहले होती है ना। I 9, आई की पोजीशन FOL, एल से पहले कौन आ रहा है, आई आ रहा है, तो
आई यानी कि फोर्थ की पोजीशन सबसे पहले होगी, ये कट गया। उसके बाद आपकी होगी, इनका कंपटीशन करके देख लें, एल जे के एल बाद में आ रहा है, तो यानी कि 2 पहले होगा। उसके बाद आपका आ रहा है ये कट गया। अब इसके इसके बीच में कंपटीशन है, एल एल ओ पहले आता है कि आई, तो सबसे पहले बनना होता है आपका आई। तो इस तरह से 4 2 1 3 आपका ए ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को पास करो, मेरा वेट मत करो कि सर आप रुक नहीं रहे, मैं तो कंटिन्यू ही रखूँगा सीरीज़ को। सीरीज़ का लेक्चर है, देखो ज़रा इसको किस तरह से कंप्लीट होगी ये। चलो करके देखते हैं, मैं इसको जूम कर लूँ अच्छे से। अब यहाँ पे नंबर दिया गया है, सबसे उठा लो कोई भी नंबर बीच में से, इसका गैप देखते हैं कितना। सर ये तो गैप वाला क्वेश्चन लग रहा है, 6 और 9, यहाँ पे 9 प्लस हो रहा है, 45 आ रहा है सर। सर 9 ही यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे 6 और 5 11 प्लस हो रहा है। यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है सर, 5 और आपका यहाँ पे प्लस हो रहा है 12। यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है सर, यहाँ पे हो रहा है 13 प्लस। यानी कि ये बहुत इजी क्वेश्चन था सर। यहाँ पे कितना प्लस होगा सर, यहाँ पे +10 हो जाएगा, यानी कि 10 को आप माइनस करो 120, यानी कि यहाँ पे आएगा 124। और यहाँ पे कितना प्लस हुआ होगा, +9, तो 124 ए ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, यानी कि जो मिसिंग नंबर है वो आपका 124 है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 68 और 130 आपस में किसी ना किसी तरह से ये रिलेट कर रहे हैं। अब बताओ 2 2 2 किस तरह से रिलेट करेगा, किसके साथ करेगा। 138 आपस, सॉरी ये क्या कर रहे हैं हम, 68 जो नंबर है और 130 आपस में किसी तरह से रिलेशन बना रहे हैं। देख लेते हैं क्या रिलेशन इनका। अगर इसको मैं देखूँ 8 8 जा 64 + 4 करूँ तो मेरा काम बनेगा, 168 आएगा सर, आ जाएगा। इसको देखते हैं, अगर मैं इसको करूँ 5 5 जा नहीं, ये नहीं, यहाँ पे ये स्क्वायर हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर एक चीज़ हो रहा है मेरे माइंड में, एक लॉजिक हो रहा है। अगर ये 68 है तो ये आपका है 130, ध्यान से देखना। इसको 4 का क्यूब बना लो, 4 4 से 64, ओके। 64 प्लस आपका कितना 4, उसी नंबर को ऐड कर देना है, कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। इसको नंबर को देखूँ मैं, इसका क्यूब करूँ तो कितना आएगा 125, तो उसी नंबर को ऐड कर लो जिसका आपने स्क्वायर बनाया है, क्यूब बनाया है। तो मैंने 4 का बनाया, यहाँ पे मैंने 4 को प्लस किया, यहाँ पे 5 का बनाया, 5 को प्लस करूँगा तो कितना आएगा 130। बहुत बढ़िया आंसर। ठीक है, 22 किस तरह से बना, 2 2 2 किस तरह से बना होगा दोस्तों, ये आपका 6 का क्यूब हुआ होगा, 216 प्लस 6 को ऐड किया गया 20 ये आ गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे आगे का क्या नंबर, अगर ये 6 है तो आगे का नंबर क्या होगा, 7 होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 था, ये 5 था, ये 6 है और आगे का नंबर क्या होगा, ओबियसली 7 होगा। 7 का कितना होता है 343, और प्लस नंबर को उसी को कर दो जिसका आपने क्यूब किया, तो वो हो गया आपका कितना 350। ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। हलवा रीजनिंग है गाइस, ये सिर्फ खाने के लिए रखी गई है आपके सामने। बहुत इजी क्वेश्चन एक और आ चुका है। एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई, डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ एक्स, जेड इज द हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, एन इज द डॉटर ऑफ जेड, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एन टू वाई। एन सा रिलेशन क्या होगा वाई के साथ, तो जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे करते चलो आप। एक्स जो है वो है हस्बैंड है किसका, बाई का, ओके, बाई यानी कि फीमेल है और ये प्लस है। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ एक्स, डब्ल्यू जो है डॉटर की एक्स है, तो ये डब्ल्यू माइनस में है। ठीक है, जेड इज़ द हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, जेड जो है डब्ल्यू का हस्बैंड है, ओके, यानी कि ये प्लस का होगा, प्लस यानी कि मेल। एन इज द डॉटर ऑफ जेड, एन जो है वो डॉटर है किसकी, जेड की, ओके, इसको माइनस में रख दो। व्हाट इज द रिलेशन टू एन टू वाई, एन का रिलेशन क्या होगा वाई के साथ, ये इसकी क्या क्या रिलेशन बनाएगी इसके साथ। डब्ल्यू जो है वो एन की मदर है, ठीक है, जेड है जो फादर हैं एन के, और जो डब्ल्यू की मदर है वो है बाई, और एन का बाई के साथ क्या रिलेशन होगा, ग्रैंड डॉटर का। ठीक है, नॉट डॉटर, ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। बस थोड़ी सी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन कई बार क्या होता है कि वर्ड एनालॉजी भी दोस्तों पूछ ली जाती है, तो इसलिए मैंने वर्ड एनालॉजी से भी आपके लिए क्वेश्चन रखा है, एनालॉजी। ठीक है, वर्ड एनालॉजी से भी कई बार क्वेश्चन। एड्स जो है एक वायरस है, मलेरिया कौन सी डिजीज़ है, प्रोटोजोआ है,
बैक्टीरिया है, फंगाई है, एल्गी है। तो जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करोगे। जल्दी से, ये आपके लिए होमवर्क है। देखते हैं कितने सारे बच्चे इंटरेस्टिंग हैं आज के लेक्चर में। आप वीडियो को पास करो, जल्दी से देखो, ठीक है। सेलेक्ट द ऑड लेटर, ऑड यहाँ पे कोई नंबर दिया गया है। देखो इस तरह से अगर आपको नंबर दिए जाते हैं ना, सबसे पहले देखो कि ये कोई नंबर कोई स्क्वायर तो नहीं है, किसी के स्क्वायर के आसपास या कोई प्लस तो नहीं हो रहा है। फिर देखो ये कोई ऐसा एक कॉमन नंबर होगा जो उनके साथ डिविजिबल होगा, एक नंबर ऐसा होगा जो डिविजिबल नहीं होगा। देखो ये किसी स्क्वायर के पास तो मुझे नहीं लग रही, ठीक है। एक पर्टिकुलर ये लग रहा है 144 के बाद, ठीक है। -1 हो रहा है, सॉरी यहाँ पे -3 कर रहा है, और 12 का स्क्वायर 144, तो 240 की है तो बड़ी दूर की बात है। ये 169 का मुझे लग रहा है, 13 का लग रहा है, ठीक है। 13 में यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस हो रहा है, एक में प्लस हो रहा है, ये लॉजिक नहीं लग रहा है। यहाँ तो ये नंबर किसी से डिविजिबल होंगे। 192 को हम डिविजिबल करके देखते हैं 3 के साथ। 6 3 ज़ा 18 और आपका 4, यानी कि 64 के साथ ये चल सकता है। 3 के साथ हो गया। 24 भी आपका 3 के साथ कट जाएगा, 141 कटेगा 3 के साथ। 3 4 ज़ा 12, 21 47, तो ये भी आपका 3 के साथ कट सकता है। ये 3 नंबर जो हैं डिविजिबल 3 से हैं। अब 73 को देखते हैं, 173 को 3 के साथ डिविजिबल करके। 5 3 ज़ा 15 और आपका कितना आ गया 23। 23 एक ऑड नंबर, सॉरी प्राइम नंबर है जो कि नहीं कटेगा, तो डी विल बी द राइट ऑप्शन, जो कि सबसे अलग बैठा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये सीरीज़ है नंबर वाइज, आप देख सकते हो अल्फ़ाबेट सीरीज़ है। एम के बाद एस बन रहा है, एस के बाद बाई बन रहा है, बाई के बाद क्या बनेगा, एल एम एन, किस किस का गैप ले रहा है, एम ओ पी क्यू आर, फिर जाके एस आ रहा है। फिर उसके बाद एस के बाद कौन आ रहा है, टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई, 4, और यहाँ पे कितना गैप जा रहा है, जी, ठीक है, टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई आ रहा है। फिर उसके बाद जेड ए बी सी डी ई, तो कौन आएगा यहाँ पे, एफ आएगा। एफ तो है ही नहीं सर, कोई गड़बड़ी होगी बीच में, आपने कहीं गड़बड़ी को कर दी है मैंने। एम के बाद कौन आ रहा है, एस आ रहा है, एस के बाद बाई आ रहा है। एम किस तरह से रिलेशन बना रहा है इसके साथ, एम एन ओ पी क्यू और आर, एल एम एम एन ओ पी क्यू आर एस, फिर जाके फिर उसके बाद एस किस तरह है, टी यू बी बी डब्ल्यू एक्स वाई, 5 का गैप ले रहे हैं। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद दोस्तों देखते हैं फिर वाई के बाद क्या आएगा, वाई के बाद जेड आएगा, ए बी सी डी, तो यानी कि कौन आएगा, ई आएगा। ई किस में है, ऑप्शन सिर्फ सी है, तो सी विल बी द राइट ऑप्शन। पूरा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, आंसर आपके एक ही वर्ड में सॉल्व हो सकता है। अभी यहाँ पे देखो ये ऑड वाला है, लास्ट से शुरू करते हैं। पी की पोजीशन क्या होती है दोस्तों, पी की पोजीशन होती है 16, एल की पोजीशन क्या होती है 12, दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 28 आएगा, यानी कि ये नंबर अपोजिट में नहीं बैठे हैं। जे की पोजीशन होती है 10 और क्यू की पोजीशन होती है 15, तो दोनों जो है 25 बना रहे हैं। जी की पोजीशन होती है 7, टी की पोजीशन होती है 20, तो 27, यानी कि आपस में अपोजिट नंबर है। ई की पोजीशन होती है 5 और बी की पोजीशन होती है 22, तो यानी कि ये भी आपस में अपोजिट में, तो यानी कि हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। पी की जो पोजीशन है, पी क्यू क्यू पी क्यू 16 है, 16 पी की पोजीशन है। एल की पोजीशन है कितनी, एल की पोजीशन हाँ ढूंढो ज़रा, एल के बाद आता है एम, यानी कि 12 है। इनमें से ही दो में से ही एक आपका आंसर होने वाला है, क्योंकि ये पोजीशन जो है ना आपस में ऑपोजिट नंबर है। जे की पोजीशन होती है 10, क्यू की पोजीशन होती है आपकी, क्यू की पोजीशन क्या होती है, जे एल एम एन ओ पी क्यू, क्यू की पोजीशन होती है 17, कितनी होती है 27, तो टोटल इनका 20, यानी कि ये दोनों नंबर आपस में अपोजिट में। पी और एल आपस में अपोजिट नहीं है, तो देखते हैं जे और क्यू अपोजिट में। जी हाँ दोस्तों, जे और क्यू जो हैं वो आपस में अपोजिट में है। क्यू की पोजीशन 17 है, ठीक है, ओके।
आज तो मैराथन सेशन ही हो गया ना। इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, बाकी ठीक है। और अब इस सीरीज़ को बनाओ, देखो नंबर सीरीज़ आ गया फिर से। ये डिक्रीजिंग सीरीज़ है, हमने हर किस्म की हुई है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, खींच लेते हैं अपने पास। अब यहाँ पे देखिएगा कितना माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है। मैं तो प्लस करूँगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस करेंगे हम। 6 और 9 कितने होते हैं? 13, यानी कि इस तरफ जा रहे हैं तो प्लस हो रहा है, यही माइंड में रखो। 9 और 6 कितने होते हैं? 15 होते हैं दोस्तों, ये 15 आएगा यहाँ पे। 6 और 9 15, ठीक है। कितना आएगा? ये आएगा 15। अब यहाँ पे बढ़ने के लिए कितना चाहिए? प्लस मुझे 140, 40 और 111, 13 चाहिए। यहाँ पे जाने के लिए मुझे 8 और 3 11 चाहिए। इससे पहले क्या हो रहा होगा? इससे पहले आपका 17 होगा ओबियसली। तो 4 से 17 को माइनस कर दो। 14 में से 7 गया 7, और यहाँ पे 1 गया 407। तो 407 ऑप्शन ए ही यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। हाँ, तो एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए रखा था। अब बताइएगा कि डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, विच नंबर विल बी स्टैंडर्ड। जो ये स्टैंडर्ड डाइस के बारे में पूरा कंसेप्ट करवाया मैंने, रीजनिंग का BLW का पूरा कोर्स देख सकते हो, मिल जाएगा। विच विल बी ऑन द फेस ऑपोजिट द वन हैविंग। अब आपसे पूछ रहा है कि 2 के ऑपोजिट में कौन सा नंबर होगा। ऑप्शन आपके पास 4 5 3 6, तो बताइए कि जल्दी से। अब यहाँ पे दो कॉमन नंबर को ले सबसे पहले। देखिए आप किसकी बात करें? 2 के ऑपोजिट की, तो 3 को भी कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो ले सकते हैं 3, उसके बाद 2, उसके बाद आपका 1। ये मैंने आपको लॉजिक पढ़ाया भी है। 3 4 और आपका 5, यानी कि 1 के अपोजिट में कौन बैठा है? 5 बैठा है। 2 के अपोजिट में कौन है? 4 है। 3 के अपोजिट में कौन है? 3 तो नहीं हो सकता, मिसिंग नंबर कौन सा है? 6, तो 6 होगा 3 के अपोजिट। सर आपने इन दोनों को ही कॉमन क्यों लिया, ये नंबर क्यों नहीं लिया? इसको भी लेके देख लेते हैं। 3 है, 3 के बाद आपका 1 आ गया, 1 के बाद आपका 4 आ गया, अब 3 आ गया, फिर 2 आ गया, और फिर आपका आ गया, कौन आ गया? 1 आ गया। अब ये 1 दो नंबर में दोनों साइड में नहीं आ सकता, तो ये आपका लॉजिक ऑटोमेटिकली यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, जिस नंबर का बोला है उसके साथ लेके आप चल सकते हो। ठीक है, चाहे आप इसका रिलेशन बना लो। देख लेते हैं, 3 है, चलो 4 को लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 4 ही कॉमन है। तो 4 है, 4 के बाद 5 आ रहा है, और फिर उसके बाद 3 आ रहा है, फिर उसके बाद 4 आ रहा है, फिर उसके बाद 3 आ रहा है, और उसके बाद आपका 1 आ रहा है। अब बोल रहे हैं कि 3 है जो है अपोजिट है 1 के, और 3 है जो अपोजिट 5 के। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा एक ही केस यहाँ पे ठीक हुआ है, वो है 3 2 1 का, और 3 4 5 का। अलग नंबर होने चाहिए अपोजिट में, तो वही आपका सेम होगा। यानी कि 3 के अपोजिट में कौन होगा? अब सॉरी 5 के अपोजिट में कौन होगा? सॉरी 3 के अपोजिट में कौन होगा? 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या बना? 4, क्योंकि 2 के अपोजिट में 4 होगा। ठीक है, ये डाइस वाले क्वेश्चन मैंने स्पेशल उसमें करवाए हैं रीजनिंग में। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 26 क्वेश्चन, जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए लाए गए थे, पूरा एक प्रैक्टिस सेट बेस्ड लाए गए थे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन ठीक लगे हो, अच्छे लगे हो। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों हमारा एक चैनल है JK प्रैक्टिस ब्लॉग्स करके, तो उसको प्लीज़ सपोर्ट करो जाके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो बिहाइंड द कैमरा सीन जो भी होते हैं, डेली एक्टिविटीज़ आपको वहाँ पे दिखेगी JK प्रैक्टिस की, तो उसको भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।